हेलो दोस्तों, आज हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग के ऊपर एक ब्रीफ वीडियो, शॉर्टली वीडियो और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज मिल सकता है। आप लोग देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात तो देखिए, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के ऊपर थोड़ा नॉलेज हम लोग जान लेते हैं कि असल में होता क्या है। तो एसएससी और जेई में इसका 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। आरआरबी जेई में अप टू 6 मार्क्स का वेटेज रहता है। स्टेट जेई में 8 से 10 नंबर का वेटेज रहता है। अगर बात करा जाए इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, तो हम लोग पहले बात एस्टिमेट को जानने से पहले उसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। तो एस्टिमेशन को हम लोग पहले प्रिपेयर कब करते हैं? तो एस्टिमेशन को हम लोग प्रिपेयर, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उससे पहले हम लोग, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होने से पहले हम लोग उसका एक एस्टिमेटेड चार्ट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। फिर जो है एस्टिमेशन जो होता है, जैसे देखिए मान के चलिए एस्टिमेशन में होता क्या है ना, हम लोग एक बजट भी एक एस्टिमेशन ही है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ घूमने जा रहे हैं, तो आप जाइएगा तो उसमें आप एक बजट तैयार करते हैं कि आप जाइएगा, ट्रेन से जाइएगा। ट्रेन से जाने के बाद आपको कैब या टैक्सी चाहिए, उसके एक रहता है। फिर आपको होटल्स में जो जिस होटल्स में रूम्स में रहिएगा उसका एक रहता है। फूडिंग्स और लॉजिस का जो भाड़ा लगेगा उसका एक अलग ही रह गया, पैसा लगेगा। फिर साइट और सीइंग का जो पैसा लगेगा वो सब हम लोग एक एस्टिमेट करते हैं कि इतना इतना लगता है। अगर आपके पास इस सब चीज का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम लोग जनरली अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का यूज करते हैं। और यही चीज अगर आप लोग मतलब मान के चलिए कोई गाइड से, अगर वहाँ का जो टूर ट्रेवलर है उससे आप अगर कांटेक्ट करते हैं तो उसको इस चीज का एक अप्रोक्सीमेट पता रहता है, आइडिया पता रहता है। तो वो क्या करते हैं, उन लोग को एक डिटेल आइडिया पता रहता है कि इतना इतना खर्चा होगा, अप्रोक्सीमेट इतना होगा, आप 2 दिन के रहिएगा तो इतना लगेगा। उन लोग को सब कुछ पता रहता है। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, डिटेल कॉस्ट निकाल लेता है। ठीक है। जनरली हम लोग एक अप्रोक्सीमेट, जब हम लोग को उसके बारे में एक्सपीरियंस ना हो, उसके बारे में पता ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। फिर आते हैं, देखिए अप्रोक्सीमेट कॉस्ट में होता क्या है ना, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट और डिटेल कॉस्ट में अंतर क्या है। जो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट होता है उसमें डिविएशन ज्यादा रहता है। डिटेल कॉस्ट में आपका क्या रहता है, लेस डिविएशन होता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर पता रहेगा सारा कॉस्ट के विषय में, जी कितना कितना रेट लगेगा, कितना नहीं लगेगा, तो आपका क्या होगा, उसमें रेट घटेगा, कम चार्जेस होगा। बट डेविएशंस तो होगा ही, डेविएशंस तो गारंटी है। तो कुछ ना कुछ डेविएशंस होना है ही, दोनों में ही। फिर अप्रोक्सीमेट कॉस्ट में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट में आपको पता नहीं रहता ना जी कितना कितना है, आप एक अंदाजा लगाते हैं, ये इतना हमको लगा ले लेना है, इतना लगेगा, इतना लगेगा। तो उसमें क्या होता है, आपका जो डेविएशंस होता है थोड़ा ज़्यादा डेविएशंस रहता है। फिर डेफिनेशंस का बात करते हैं तो क्या होता है आपका, देखिए अप्रोक्स एस्टिमेट क्या होता है, तो एस्टिमेट इज एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। डेफिनेशंस में बात करते हैं तो देखिए पहले एस्टिमेट का बात करें तो एस्टिमेट इज द अप्रोक्स कॉस्ट और प्रोबेबल कॉस्ट और एंटिसिपेटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क और प्रोजेक्ट। ठीक है। अगर बात किया जाए एस्टिमेशन कॉस्ट क्या होता है, तो एस्टिमेशन कॉस्ट इट इज कैलकुलेट बिफोर द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट। ठीक है। इसको हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं, जब कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा, कि उसके बाद तो नहीं ना कर सकते हैं। जनरल सी बात है, अगर आप घर बनाइएगा तो घर बनाने का आपको पहले ही उसको कैलकुलेट करना और इतना इतना खर्चा होगा। अब बाद में तो नहीं ना कर सकते हैं जी ये इतना होगा, देख रहे हैं खर्चा ज़्यादा हो गया, पैसा कम है, इसलिए आपको पहले ये करना पड़ेगा कि इतना इतना है। फिर अगर बात करते हैं फॉर कॉस्टिंग ऑफ वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मल्टीप्लाइड बाय अ सुटेबल रेट टू गेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान के चलिए अगर कॉस्टिंग ऑफ वर्क, अगर आपको कॉस्टिंग ऑफ वर्क पता करना है तो जो क्वांटिटी रहता है वर्क का जो क्वांटिटी है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है सुटेबल रेट के साथ, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। और एस्टिमेशन कॉस्ट जो होता है उसमें मतलब क्या क्या इंक्लूड रहता है, जैसे देखिए आप जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग होता है तो एस्टिमेशन कॉस्ट एस्टिमेट में एक एस्टिमेट इज अ प्रोबेबल कॉस्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, जैसे ड्राइंग के ऊपर बेस्ड रहता है, मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड रहता है, जो मटेरियल्स यूज होता है, फिर लोकेशंस, जिस लोकेशंस पे आप कर रहे हो उसके ऊपर बेस्ड रहता है, मैन पावर्स के ऊपर बेस्ड रहता है, स्पेसिफिकेशंस में
बेस्ड रहता है एटसेट्रा। फिर स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, इसके विषय में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेसिफिकेशंस में जनरली हम लोग पढ़ते हैं जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप इसलिए इतना टेंशन मत लीजिए। फिर देखिए आते हैं एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट होता क्या है, जैसे इट इज द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो मतलब देखिए आपको क्या बोल रहा है, जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअल कॉस्ट जानते हैं, वो कॉस्ट, वो स्ट्रक्चर जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने के बाद जो कॉस्ट होता है उसको कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट।